हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली आज सीबीएसई का साइंस का एग्ज़ाम हम लोग का समाप्त हो गया है और हमारे हाथ में अभी सीबीएसई का क्वेश्चन है सेट नंबर 2। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था और जितने भी आइकॉनिक के बच्चे थे वो एकदम रॉक करके आ रहे हैं एग्ज़ाम में। जितने भी क्वेश्चंस थे प्रॉपर पढ़ाए गए क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अभी मैं आप लोगों के सामने एमसीक्यू क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा और फिर आप लोग वहाँ से मैच करेंगे कि आप लोगों ने कितना सही बनाया है और कितना नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज इज। इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी दिखे, अगर आपको ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्रीज के कॉमन क्वेश्चन अगर दिखते हैं तो बिना सोचे हुए आंसर हम लोगों को वॉशिंग सोडा मारना है। कम से कम 70 बार से ऊपर ये क्वेश्चन करा दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोगों का विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। मतलब आपके पास 4 रिएक्शन दिए गए हैं जिसमें से कोई एक रिएक्शन जो है वो बाकी 3 रिएक्शन से डिफरेंट है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं लिखकर। आपके पास पहला नंबर ऑप्शन है NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3। आपके पास दूसरा नंबर ऑप्शन है CaO प्लस H2O CaOH2। आपके पास सी नंबर ऑप्शन है KNO3 प्लस H2SO4 KHSO4 प्लस HNO3। आपके पास डी नंबर ऑप्शन है ZnCl2 प्लस H2S ZnS प्लस 2HCl। मतलब इससे आसान क्वेश्चन ये केमिकल रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है और इससे आसान क्वेश्चन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि बोर्ड में पूछा जाए। आप अगर इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपका ए नंबर ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बी नंबर ऑप्शन जो है आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सी डिस्प्लेसमेंट है एंड डी डिस्प्लेसमेंट है। तो आपके ये 3 जो रिएक्शंस हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल हैं, लेकिन आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज बी नंबर रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, दैट मीन्स कि वो इस तीनों से डिफरेंट है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट के प्रेजेंस में ब्रेक करेंगे तो हम लोग सभी जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा हो जाएगा वो आंसर वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्विक लाइम। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि सिलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसमें से आपको एक पेयर सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है आप लोगों का लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज। आप लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा है टर्मरिक एंड लिटमस। ऑप्शन नंबर सी है फिनॉल पैथिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ऑप्शन नंबर डी है आपका मिथाइल ऑरेंज एंड टर्मरिक। इसमें अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी की बात करें, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी टर्मरिक एंड लिटमस, टर्मरिक एंड लिटमस ये आपका जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है, बाकी जितने भी है वो सभी लेबोरेटरिकल इंडिकेटर्स हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग 2 तरीका से सॉल्व करेंगे, एक तो केमिस्ट्री के रूल से सॉल्व करेंगे और दूसरा इसको हम लोग रीजनिंग के मेथड से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। मतलब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं हाइड्रोकार्बन्स के, जिसमें से कोई एक हाइड्रोकार्बन्स जो है वो रिमेनिंग 3 हाइड्रोकार्बन से डिफरेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा है C4H10। ऑप्शन नंबर बी हमारा है C7H14। ऑप्शन नंबर सी हमारा है C5H12। ऑप्शन नंबर डी हमारा है C2H6। अब देखिए, अगर आप केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से चलते हैं तो फिर आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगा CnH2n+2, यहाँ पे भी आपको दिखेगा CnH2n+2, यहाँ पे भी CnH2n+2, लेकिन यहाँ पे हमारा CnH2n है, दैट मीन्स कि ये हमारा डिफरेंट है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को ये जनरल फॉर्मूला नहीं याद है तो आप रीजनिंग के दृष्टिकोण से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप देखिए, जो हाइड्रोजन का नंबर्स है वो कार्बन के नंबर्स के 2 गुना से 2 ज़्यादा है। ठीक है,
यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन के नंबर्स हैं वो कार्बन के नंबर्स के 2 गुने से 2 अधिक है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स तो है लेकिन +2 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से भी हमारा आंसर बी ही हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान है। मुझे ऐसा बेसिकली लग रहा है कि इस बार सीबीएसई ने बिल्कुल ही सबसे आसान क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कम से कम इस बार 80 आउट ऑफ 80 कंडक्ट करके आएंगे। आपका 6th नंबर क्वेश्चन है कि सेलेक्ट सैप्नोफिकेशन रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हम लोग जानते हैं कि सैप्नोफिकेशन रिएक्शन हमारा अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर होता है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बैलेंसिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है हम लोगों का, Al2O3 प्लस HCl AlCl3 प्लस H2O। इसका आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1, 6, 2 एंड 3 यहाँ पे ए, बी, सी और डी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है और आपको ये सिलेक्ट करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ए हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान है। अब एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जो बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए हैं। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह क्या रहा है, सबसे पहले इस चीज को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इन केस ऑफ 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल द रेसिस्टेंस विल बी मिनिमम इफ द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द वायर रिस्पेक्टिवली आर। मतलब आपको 4 सेम मटेरियल के वायर दिए गए हैं, ठीक है, और निकालना यह है कि किस कंडीशन में उनमें जो है वो सबसे मिनिमम रेसिस्टेंस होगा, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चंस में 2 प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला, हम लोग क्वेश्चन से आंसर की तरफ जाते हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं जिसमें हम लोग ऑप्शन से आंसर की ओर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से आंसर की ओर जाएंगे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है dy2 एंड ly4 है। इसके बाद बी नंबर ऑप्शन है dy4 एंड 4l है। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है 2d एंड l है, और उसके बाद 4d एंड 2l है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक फॉर्मूला जानना होता है, ठीक है, रेसिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। तो R इक्वल टू रो इंटू एल बाई पाई आर स्क्वायर। अब इस R को D के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं ना, चेंज कर देते हैं। इस R को D के फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करना है कि चारों ऑप्शन के वैल्यू को इस फॉर्मूला में डाल के और वैल्यू निकालना है, और फिर जो सबसे मिनिमम वैल्यू जिस ऑप्शन से हमारा आएगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लिख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। दैट मीन्स कि 4d एंड 2l। दैट मीन्स कि जब इस वैल्यू को आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो सबसे जो है वो मिनिमम वैल्यू आएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बायोलॉजी का क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम फॉग्ड एंड एग्रीमेंट टू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूस CFC प्रोडक्शन, जो कि ऑलरेडी पढ़ा गया क्वेश्चन है हम लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर हम लोग बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हाइड्रा, अमीबा एंड स्पाइरोगीरा। बताइए इससे आसान क्वेश्चन, क्या ही क्वेश्चन पूछा है, एकदम बोर्ड स्टैंडर्ड को एकदम क्या ही कहें। पहला ऑप्शन है इसमें हम लोग का दे आर मल्टी सेलुलर, बिल्कुल गलत है, बिकॉज अमीबा हमारा यहाँ यूनिसेलुलर है। दूसरा ऑप्शन है हम लोगों का दे आर यूनिसेलुलर, बिल्कुल भी गलत है, बिकॉज हाइड्रा हमारा मल्टी सेलुलर है। उसके बाद दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ये तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अमीबा, हाइड्रा, स्पाइरोगीरा सब हमारा जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, कि अमीबा, हाइड्रा और स्पाइरोगीरा जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, अ क्रॉस बिटवीन 2 टॉल पी प्लांट्स रिजल्टेड इन ऑफस्प्रिंग्स हैविंग अ फ्यू ड्वार्फ प्लांट्स, द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पैटर्नल प्लांट मस्ट बी। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए, बिकॉज हेरिडिटी के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि कम से कम मोर देन 20 टाइम्स इस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, प्रैक्टिस करवाया गया है बच्चों को। और यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा पैटर्नल प्लांट्स का वो स्मॉल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी कैपिटल टी का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आते हैं, जो कि बायोलॉजी सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन है। और लाइफ प्रोसेस का मुझे लगता है कि एक भी
ढंग का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिया गया है, एकदम बहुत बेसिक से क्वेश्चन को उठाया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आइदर आर ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट, मतलब ह्यूमन हार्ट के कंसर्निंग जो भी ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है हम लोगों का राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज, बिल्कुल भी गलत है। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल्स विच सेंड इट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही है। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू वेन कावा, बिल्कुल सही है। डी है लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू आयोटा विच सेंड्स इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल भी गलत है। तो इसका जो 12 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का हो जाएगा। दैट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी में हमारा है, बी एंड सी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, बताइए क्लास 8 का क्वेश्चन क्लास 10th में पूछ लिया गया है, मतलब क्लास 10th में भी ये चीज़ पढ़ना है, लेकिन ये बात हम लोग क्लास 8 में भी पढ़ के आ रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, मतलब कि फ्लावर का वो कौन सा पार्ट है जो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को, बटरफ्लाइज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो इसमें आपके ऑप्शन है पीटल्स एंड सीपल्स, एंथर एंड स्टिग्मा, पीटल्स ओनली, सीपल्स ओनली, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। पीटल्स ओनली, हम लोग सभी जान रहे हैं कि पीटल्स जो है उनमें बहुत अच्छी अच्छी स्मेल होती है और उनकी चूँकि जो गुड लुकिंग होती है, कलरफुल लुकिंग होती है, जो कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा फिजिक्स लाइट का क्वेश्चन है। The phenomena of light involved in the formation of a rainbow in the sky are, बेसिकली अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड रिफ्लेक्शन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, TIR बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा है डिस्पर्सन, स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर डी हमारा है डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही। अगर हम इसको सीरीज की बात करें तो सीरीज में इसका जो एक्टिविटीज होता है वो हम लोग का होता है डिस्पर्सन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर दैट रिफ्रैक्शन, लेकिन चूंकि ये सीरीज में नहीं है, ठीक है, इसके बावजूद हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन, दैट मीन्स कि ओजोन से रिलेटेड 4 ऑप्शन थ्योरी के फॉर्म में आपको दिए गए हैं और उस चारों में कौन से सही है आपको फाइंड आउट करना है। ओजोन इज अ पॉइजनस गैस, एब्सोल्युटली करेक्ट है। एंड बी ओजोन शील्ड्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द इंफ्रारेड रेडिएशंस फ्रॉम द सन, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ओजोन इज प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। दैट मीन्स कि 15 का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स कि इसका ए एंड सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। हम 16 की बात करते हैं। 16 में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, बहुत सारे बच्चे, लेकिन ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन का क्वेश्चन नहीं था, ये एकदम टू बी ग्राउंड लेवल का क्वेश्चन था हम लोगों का, ठीक है। फूड चेन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन है हम लोगों का अ फूड चेन विल बी मोर एडवांटेजियस इन टर्म ऑफ एनर्जी इफ इट हैज़। अब देखिए कह रहा है कि फूड चेन हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए एडवांटेजेस कब होगा, हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल कब होगा। तो बहुत बेसिक टर्म में हम लोग पढ़े थे कि ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा अगर, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉफिटेबल कंटेंट है वो कम हो जाएगी। अगर ट्रॉपिक लेवल कम होगा तो उसकी प्रॉफिटेबल कंटेंट बढ़ जाएगी, तो जो मिनिमम ट्रॉपिक लेवल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स कि 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। दैट मीन्स कि ट्रॉपिक लेवल 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग असर्शन एंड रीजन वाले में अगर चले तो क्या है हमारा, कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन आर, इसको हम लोग को देखना है क्वेश्चन को, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स शोज बेसिक कैरेक्टर्स, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। देखिए असर्शन रीजन में किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना रहता है, दैट मीन्स कि दोनों करेक्ट है, दोनों में से कोई एक करेक्ट है और पहला का दूसरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, इस प्रकार से आंसर हम लोग को देना होता है। तो इसमें जो 17 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स शो बेसिक कैरेक्टर्स, ठीक है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, इसका मतलब हो गया कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं।
रेड लाइट सिग्नल्स आर यूज्ड टू स्टॉप द व्हीकल्स ऑन द रोड, बिल्कुल सही है कि जब रेड लाइट रोड पे सिग्नल्स हम लोग को दिया जाता है तो हम लोग रुक जाते हैं, और इसका रीजन दिया गया है कि रेड लाइट कलर्ड जो है वो स्कैटर द मोस्ट सो एज टू बी विजिबल फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ये हम सभी जानते हैं कि रेड लाइट जो होता है वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है, ठीक है। तो इसका जो 18 का असर्शन हमारा ट्रू हो जाएगा और रीजन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि इन ह्यूमन बींग्स मेल हैव XX सेक्स क्रोमोसोम्स एंड फीमेल हैव XY सेक्स क्रोमोसोम। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सभी जानते हैं कि मेल के पास XY सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एंड फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होते हैं। तो हमारा असर्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, और रीजन हमारा है कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। एब्सोल्युटली, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं हमारे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और वहां पे जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ द जेंडर ऑफ द चाइल्ड जो है वो तय होती है, ठीक है। तो ये हमारा रीजन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन एंड प्रिसीव अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। एब्सोल्युटली ट्रू है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और रीजन जो हमारा है वो डिफरेंट सेंस ऑर्गन हैव डिफरेंट रिसेप्टर फॉर डिटेक्टिंग स्टिमुली, बिल्कुल सही है। दैट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा है वो असर्शन एंड रीजन दोनों ही सही है। तो मेरी बेसिकली उम्मीद है कि क्वेश्चन जो सेट 2 का क्वेश्चन अभी मेरे पास उपलब्ध था उसमें 20 में 20 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है, और आप लोग 20 आउट ऑफ 20 कर रहे होंगे। और अगले वीडियो में कोशिश करेंगे हम लोग कि जो हमारे डिटेल्स क्वेश्चन है उसको सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग, थैंक यू।